एज इन्होंने बताया कि ये साल में 2 बार ही आता है। इनका हमें सिंपल वे रहता है, कोई लेंथी। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो कैसा आप सब, आई होप सब बड़े होंगे, सब मजे में गए। तो आज मैं खड़ा हूँ नई लोकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि पीछे हमारे लंदन बीच, तो काफ़ी लोगों का, काफ़ी स्टूडेंट का सपना होता है यहाँ आने का। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर हम कैसे आएँ, कौन से ऐसे वे हैं यहाँ पे आने के। काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स का, काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड का सपना होता है यहाँ पे ऐसे प्लेस में आने का। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा। काफ़ी नीचे कमेंट्स में आए थे कि यार कैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर कैसे आए, लंदन के अंदर कैसे आए, कैसे स्टडी करें। तो मैं काफ़ी सारे वे आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कैसे विजिट करें, ठीक है। तो करते इस वीडियो की शुरुआत तक आपने हमारा इससे पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है, जिसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने पाउंड्स लेके आए और क्या क्या यहाँ पे हमारे एक्सपेंस है, कितना रूम रेंट्स हैं, खाने पीने खर्चे, अदर एक्सपेंस कितने हैं, वो सब मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है। नीचे में लिंक डाल दूँगा, वो भी देख लेना। करते इस वीडियो की शुरुआत। तो पहला वे है हमारे यहाँ पे आने का। काफ़ी लोगों का हमारा सपना रहता है, ड्रीम रहता है यहाँ पे आने का। तो पहला मैं उसमें से वे बताऊँगा, बहुत ही ईजी वे है, वो है हमारा स्टूडेंट वीज़ा, जो जिससे कि हम लोग आए हैं। और पहला जो भी होता है स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि ये गल्फ कंट्री नहीं है ना, ये काफ़ी मतलब हाईएस्ट कंट्री है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड USA एंड हमारा ये इंग्लैंड। तो यहाँ पे सबसे पहला वे है जो इजी वे होता है, वो है स्टडी वीज़ा, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट काफ़ी एजेड के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया पहला वे, जिससे हम बड़ी ईजी तरीके से स्टूडेंट वीज़ा पे हम यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरे वीज़ा की बात करें तो दूसरा हमारा होता है विजिटर वीज़ा, जिसमें मतलब आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। अगर आप चाहे कि काम करने के लिए आ जाए या फिर पढ़ने के लिए आ जाए, वो उसमें आप सक्सेस नहीं रहेंगे। विजिटर वीज़ा के लिए यहाँ पे केवल 6 महीने के लिए वैलिडिटी रहती है, उसमें आप यहाँ पे केवल ट्रैवल के लिए आ सकते हैं। अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे और ज़्यादा टिके रहूँ, यहाँ का मतलब यहाँ पे काम करूँ, वहाँ का अपना सपना है पढ़ने का, आपका काम करने का सपना है, तो यार विजिटर वीज़ा का कोई फ़ायदा नहीं है। केवल आप टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए आ सकते हैं। मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप केवल घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ पे आइए, एक्सप्लोर कीजिए, ऐसे ऐसे ब्रिज या लोकेशन टूर कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो अब बात कर लेते हैं हम तीसरे वे की। तो तीसरा वे है हमारा वर्क वीज़ा। तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो वर्क वीज़ा के लिए आते हैं। तो वर्क वीज़ा का कुछ रूल इस तरीके की है कि अगर आप इंडिया में रह के या फिर कोई सी भी एशियन कंट्री में रह के आप यहाँ पे वर्क वीज़ा के थ्रू आना चाहते हैं, तो उसकी कुछ प्रोसेस है। लाइक आप यहाँ पे कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी वहीं बैठ के ना, आप उसके लिए आप इंडीड पे अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने इंडीड के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको इंडिया बैठे बैठे स्पॉन्सर करेंगी, फिर वो आपको यहाँ पे बुला लेंगी। उसमें क्या आपको खर्चा भी होती ना, कि मतलब कम लगता है खर्चा, तो आप उसके थ्रू भी वहाँ यहाँ मतलब एशियन कंट्रीज से या फिर इंडिया से आप यहाँ पे आ सकते हैं वर्क वीज़ा पे। तो इसी के रिगार्डिंग दूसरा होता है स्किल्ड वीज़ा। तो कुछ इसमें फ्रॉडबाजी भी चलती है, बी केयरफुल। फ्रॉडबाजी इस तरीके की चलती है कि मान के चलो कुछ कंपनी यहाँ पे अपने स्पॉन्सर कर देती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन की, केयर होम की। तो जो कंपनी यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है यहाँ पे। तो इस तरीके की वहाँ पे आप इंडिया में बैठे हो, यहाँ पे वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्पॉन्सर तो मिल जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो पता लगता है यार यहाँ पे तो कोई कंपनी नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप तो इलीगल हो जाओगे, क्योंकि वो कंपनी नहीं है ना। तो उस कंपनी के भरोसे आप आए, वो कंपनी नहीं है, तो सोचो कैसा लगेगा। तो काफ़ी सारे फ्रॉडबाजी होती है। तो काफ़ी रिसर्च करके उस कंपनी के बेस के ऊपर तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यार ये होता है तुम्हारा तीसरा मेथड, जो कि कहते हैं स्किल्ड या फिर वर्क वीज़ा। अब हम आते हैं चौथे वीज़ा के ऊपर, जो कि होता है स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा में हमारा ये रूल होता है कि आप किसी मैरिड कपल के साथ ही आ सकते हैं। मान के चलो आपका हस्बैंड है या फिर वाइफ है, वाइफ की आपके साथ शादी हो रखी है, तो वाइफ का वीज़ा लगवा के, स्पाउस वीज़ा लगवा के आप अपने हस्बैंड के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि विद फैमिली आ सकते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप होता है यहाँ पे आने का। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं 5 वे की, जो कि हमारा 5वां वे है। 5वां वे कौन सा है, तो वो बताएंगे हमारे दोस्त जो कि यहाँ पे इसमें मौजूद है। तो भाई हमारे साथ पढ़ते हैं, तो भाई बताएंगे 5वां वे कौन सा होता है। काफ़ी ईजी वे है जो हर साल लागू होता है, साल में 2 बार उसके अनाउंसमेंट होती है। तो कौन सा है वो भाई बताएंगे। भाई हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम। एक्चुअली मैं इन्हीं के साथ पढ़ता हूँ। मेरे जो कज़न हैं वो इस वीज़ा पे आए हुए हैं, तो मैंने इनको इस बारे में बताया कि वो यूथ मोबिलिटी वीज़ा पे आए हैं। तो एज इन्होंने बताया कि ये साल में 2 बार ही आता है। इनका हमें सिंपल वे रहता है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है इसका, ईजी वे है इसका। आप UKVI की साइट पे जाइए, देखिए ये साल में 2 बार जब भी अनाउंस होता है। अभी रिसेंटली में भी ये आया है, बट वो उसकी डेट क्लोज हो चुकी है। तो आप उसमें जाओ, बैलेट में चेक करो, अपने जो लिमिटेड फ़ीस आपको सिर्फ वीज़ा की फ़ीस पे करनी होती है सर, और समथिंग आपको कुछ
और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे फुलफिल मतलब फुलफिल होने चाहिए। लाइक आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट पूरी होनी चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अपना, मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साल में 2 बार निकलते हैं, जैसे कि हमारे भाई ने बताया। साल में इसका 2 बार होता है। पहले से देसी भाषा में कहें तो लॉटरी वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बाई चांस लक है कि अगर आपका नंबर आ गया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। यूके की कंट्री आपको स्पॉन्सर करती है। तो साल में 2 बार यहाँ पे मतलब मौका मिलता है यहाँ पे आपको ये वीज़ा अप्लाई करने का, लॉटरी वीज़ा का। तो 3000 स्टूडेंट को ये कवर करती है पूरे साल भर में। तो काफ़ी अच्छा वे है यहाँ पे आने का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी वे के थ्रू भी आते हैं। तो भाई ये 5 वे थे हमारे यहाँ पे आने के लिए। तो बताना हमारे लिए और आपको ये कैसी भी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेशन और मेरे ये 4.5 मंथ का एक्सपीरियंस बताना। और पीछे आप लंदन भी दे सकते हैं, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं। तो अपना हमारी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसे लगी। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बताना, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर happy_Indian_blogger। तो आप मेरे को भी डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे भी एक अच्छे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।